बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे अंदाज में जारी रखे हुए होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 जो कि रियल नंबर के बारे में है, उसके एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ इससे पहले मैं आपके लिए एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व कर चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने इस क्वेश्चन नंबर 1 को सीखना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर या किसी भी तरीके से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, जहां वो हमें कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन, यानी हमने इन तमाम पार्ट्स को नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करना है। तो स्टूडेंट, नंबर लाइन जो होती है वो नंबर्स को ग्राफिकली जाहिर करने का एक तरीकाकार होता है। तो हम अब अपने इन क्वेश्चन के अंदर नंबर लाइन को ड्रा करना भी सीखेंगे और फिर इन नंबर्स को उस नंबर लाइन के ऊपर भी ड्रा करेंगे। तो आए इस सवाल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अब सवाल नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है ये 2 स्क्वायर रूट को नंबर लाइन पे ड्रा करने के बारे में कह रहा है। तो आए इस 2 स्क्वायर रूट को नंबर लाइन पे ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं। नंबर लाइन ड्रा करना बहुत ही आसान है। हम एक सीधी लाइन लगा लेते हैं। इसके दोनों सिरों पे हम एरो हेड लगा लेते हैं। इन एरो हेड का मतलब होता है कि ये दोनों साइडों में जितना हम इसे ज़रूरत पड़े आगे बढ़ा सकते हैं, ये इन्फिनिटी तक चली जाएगी। इसके ऊपर हम कुछ कैलिब्रेशन कर लेते हैं। अब ये कैलिब्रेशन जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे करनी होती है। तो मैं यहाँ पे इंचेस वाली साइड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है, आप कुछ और भी कैलिब्रेशन रख सकते हैं। बस ये ख्याल रखना है कि वो इक्वल डिस्टेंस पे ली जाए। यहाँ पे मैं ये 0 पे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, अगर मुझे आगे भी ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो ये 2 स्क्वायर रूट है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो 2 का स्क्वायर रूट होता है ये नियरली इक्वल टू 1.414 के बराबर होता है, यानी ये 1.414 के नियरली इक्वल होता है। अब ये एक पॉजिटिव वैल्यू है और साथ साथ ये 1 और 2 के दरमियान में कहीं पे लाई करेगा। तो हम यहाँ पे अपनी नंबर लाइन के ऊपर जो है वो नेगेटिव साइड वाले नंबर्स को कम जाहिर करते हैं। यहाँ हम पॉजिटिव साइड वाले नंबर्स को ज़्यादा जाहिर करते हैं, क्योंकि हमारा ये जो 2 का स्क्वायर रूट है ये पॉजिटिव साइड पे आना है। अब इस 2 स्क्वायर रूट को नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करने के लिए हमें एक स्पेशल किस्म का मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो मेथड पाइथागोरियन थ्योरम की मदद से हम निकालेंगे। उसके लिए हम चूंकि जानते हैं कि पाइथागोरियन थ्योरम जो होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई हो सकता है। तो अगर हम ये इस तरह एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लें तो यहाँ पे ये 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है ये हाइपोटेन्यूज होती है, ये राइट एंगल ट्राइंगल की बेस होती है और ये इसका परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हम पाइथागोरियन थ्योरम का इस्तेमाल करें तो उसके मुताबिक ये जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है ये बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अब अगर हम अपने बेस को जो है वो 1 रख दें, इसी तरह परपेंडिकुलर को भी अगर हम 1 रख दें तो यहाँ हम देखते हैं कि ये 1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये इक्वल टू दोनों प्लस होके 2 के इक्वल आ जाएंगे। यानी हमारा जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो 2 के इक्वल आ जाएगा। हम दोनों साइडों के ऊपर स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास ये जो हाइपोटेन्यूज है ये इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। यानी अब हमने यहाँ से क्या एक रिजल्ट निकाला है कि अगर हमारे पास बेस भी 1 हो और इसी तरह परपेंडिकुलर भी 1 हो तो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 2
स्क्वायर रूट होती है। ये कॉन्सेप्ट जो है हम अपने इस क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर हम 0 से स्टार्ट लेते हैं तो ये जो 0 और 1 के दरमियान डिस्टेंस है, हम इसको अपनी राइट एंगल ट्राइंगल का बेस ले लेते हैं। ये 1 यूनिट जो है हमारी राइट एंगल ट्राइंगल का बेस बन जाएगा। अब यहाँ पे 1 के ऊपर हम 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। फिर उसके बाद हम कंपास की मदद से अपने जो कंपास है उसको 1 यूनिट की इक्वल खोलकर इसी 90 डिग्री के एंगल के ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा जो राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर बन जाएगा। हम इसे भी थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर लेते हैं और इन्हें ए, बी और सी नाम दे देते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके सामने वाली ये साइड जो ए और सी को आपस में मिलाएगी, ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज होगा। और ये चूंकि ये भी 1 यूनिट हमने रखा था और ये भी 1 यूनिट रखा था, तो अभी हमने पाइथागोरियन थ्योरम से ये रिजल्ट निकाला था कि अगर बेस भी 1 यूनिट हो और परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट हो तो हाइपोटेन्यूज 2 अंडर रूट के बराबर होता है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ इस हाइपोटेन्यूज के बराबर जो है वो अपने कंपास को खोलकर एक आर्क लगाते हैं। इस तरह करके एक आर्क लगाते हैं जो हमारी इस नंबर लाइन को यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। इस पॉइंट को हम P का नाम दे देते हैं और ये दरअसल हमारा जो पॉइंट होगा ये 2 स्क्वायर रूट को नंबर लाइन पे जाहिर कर रहा होगा। तो इस तरह हमने 2 के स्क्वायर रूट को नंबर लाइन के ऊपर जाहिर कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, जो हमें कह रहा है कि 3 स्क्वायर रूट को नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करो। यहाँ हम 3 स्क्वायर रूट को नंबर लाइन पे जाहिर करते हैं। हम ऑलरेडी नीचे नंबर लाइन बना चुके हैं। नंबर लाइन कैसे बनाई जाती है ये हम इसी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के अंदर बता चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो 3 स्क्वायर रूट है इसकी यहाँ पे हम कैलिब्रेशन कर लेंगे। कैलिब्रेशन करने के लिए हम 3 स्क्वायर रूट की वैल्यू देख लेते हैं। अगर हम 3 स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालें तो ये 1.732 के इक्वल आती है। ये नियरली इक्वल टू 1.732 के इक्वल आती है। तो ये वैल्यू चूंकि पॉजिटिव है तो हम नंबर लाइन पे कैलिब्रेशन जो है वो पॉजिटिव साइड पे करते हैं, और ये 1 से ज़्यादा है और 2 के कम है तो हम ऐसे रखते हैं अपनी कैलिब्रेशन के 1 और 2 हमारे कहीं दरमियान पे आ जाए। 0, 1, ये 2, 3, 4 एंड 5। तो हमारा ये जो 3 अंडर रूट है यहाँ 1 और 2 के दरमियान में कहीं पे लाई करेगा। लेकिन क्योंकि ये दोबारा से 3 स्क्वायर रूट है, अब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इस तरह का जब हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है कि जहाँ पे स्क्वायर रूट में हमें नंबर दिया गया हो और उसको हमने नंबर लाइन पे जाहिर करना हो, तो फिर हमें जो एक स्पेशल मेथड इस्तेमाल करना पड़ता है। हम ऑलरेडी 2 के लिए ये मेथड इस्तेमाल कर चुके थे। अब इसी मेथड को हम दोबारा इस्तेमाल करते हुए इस तरह देखते हैं कि अगर हम अपनी राइट एंगल ट्राइंगल को कुछ इस तरह से बना लें, तो अब वही पाइथागोरियन थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। अब यहाँ पे अगर हम इस तरह करते हैं कि बेस को हम 2 स्क्वायर रूट रख लेते हैं और फिर उसका स्क्वायर, और इसी तरह जो परपेंडिकुलर है उसको हम 1 रख लेते हैं।
तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू 3 आ जाएगी, यानी हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर की वैल्यू 3 आ जाएगी। हम इस हाइपोटेन्यूज के इस स्क्वायर को कैंसिल करवाने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ पे 3 का भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आएगी वो 3 स्क्वायर रूट आएगी। यानी हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम बेस को 2 स्क्वायर रूट रख दें और परपेंडिकुलर को 1 रखें तो हाइपोटेन्यूज जो है वो 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को जो है हम अपने क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे इस 3 स्क्वायर रूट को निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम वही क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट था उसी के मुताबिक हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर रूट ड्रा करेंगे। यहाँ पे हम 90 डिग्री का एंगल ले लेते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। अब इस एंगल के ऊपर हम यहाँ पे बिल्कुल इस 1 यूनिट की इक्वल जो है अपने कंपास को ओपन करके यहाँ पे हम एक पॉइंट निकाल लेंगे। इसे हमने ए बी और सी नाम दे देने हैं। ये सी हो गया, ये बी हो गया और ये ए हो गया। और जब हम इन दो पॉइंट्स को आपस में मिलाते थे तो ये 2 अंडर रूट के इक्वल आता था, क्योंकि हमने देखा था कि ये जब 1 यूनिट और ये भी 1 यूनिट होता है तो ये 2 अंडर रूट के इक्वल होता है। अब इस 2 अंडर रूट को हम बेस कंसिडर करेंगे। फिर इस बेस के इस कोने के ऊपर जो हम 90 डिग्री का दोबारा से एक एंगल ले लेते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। अब हम जो है पढ़ चुके थे कि अगर हम बेस 2 अंडर रूट यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने ये लिया था कि अगर हमारे पास बेस जो है वो 2 अंडर रूट हो और परपेंडिकुलर 1 यूनिट हो, तो हम इस परपेंडिकुलर को 1 यूनिट की इक्वल ले लेते हैं। ये यहाँ पे 1 यूनिट की एक साइड कट कर लेते हैं, हम इसे कोई भी नाम दे देते हैं, मसलन इसको डी नाम दे देते हैं। अब हमने देखा था कि ये अगर 1 यूनिट हो, बेस 2 स्क्वायर रूट हो, तो यहाँ पे ये जो ए और डी का जो डिस्टेंस होगा इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज होगा, ये 3 अंडर रूट के इक्वल आ जाएगा। तो ये जो हमारे यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये 3 अंडर रूट होगा। हम अपने कंपास को इसके इक्वल ओपन करके यहाँ पे एक आर्क ड्रा करेंगे। ये आर्क जो है हमारी नंबर लाइन को जहाँ पे भी क्रॉस कर रही होगी, ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये 3 अंडर रूट को नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करेगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा मेथड होता है 3 अंडर रूट को नंबर लाइन पे जाहिर करने का। थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करने वाला काम है ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। वैसे भी चूँकि इसमें ज्योमेट्री का इस्तेमाल हुआ है तो ज्योमेट्री हमेशा से कोशिश करें कि उसको लाजमन प्रैक्टिस करें, वरना वो कुछ दिनों बाद भूल जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट को नंबर लाइन पे जाहिर करने की कोशिश करेंगे। थर्ड पार्ट में वो हमें कह रहा है 4 होल 1/3 को नंबर लाइन पे जाहिर करें। तो आए इसे नंबर लाइन पे जाहिर करते हैं। यहाँ मैंने पहले ही नंबर लाइन का स्केच ड्रा किया हुआ है, सिर्फ इस पे हमने कैलिब्रेशन करनी है और वो कैलिब्रेशन जो है हम अपने इस नंबर को देख कर लगाएंगे। तो चूंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो हम यहाँ पे नेगेटिव साइड वाले नंबर्स को ज़्यादा नहीं शो करते हैं। यहाँ पे हम 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 ले लेते हैं। अब चूंकि यहाँ पे ये 4 होल है तो ये 4 होल और उसके बाद 1/3 यानी कुछ मज़ीद वैल्यू भी इसके अंदर ऐड हो रही है, तो ये हमारा जो नंबर है वो 4 और 5 के दरमियान में कहीं पे लाई करेगा। अब हम जंप करके फ़ौरन यहाँ पे आ जाते हैं और इससे आगे जो हम देखते हैं यहाँ पे जो बटा से नीचे है ये 3 आ रहा है, यानी ये जो 4 और 5 के दरमियान जो इलाका है हम इसको टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। हम कोशिश करते हैं हम 3 पार्ट्स को इक्वल रखें, ये इस तरह से हम इनको कर लेते हैं। अब
उसके बाद जो है ये नोमिनेटर के अंदर ये 1 आ रहा है, यानी बटा से ऊपर ये जो 1 है, तो ये 1 पार्ट 3 में से हमने यहाँ पे शो करना है, और वो भी 4 होल के बाद। तो 4 होल के बाद ये जो 1 पार्ट है, पहला नंबर है, हम इसको अगर थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर देंगे तो ये जो हमारे नंबर है ये 4 होल 1/3 को जाहिर कर रहा होगा। तो इस तरह हम 4 होल 1/3 को नंबर लाइन पर यहाँ पे जाहिर कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट को सॉल्व करते हैं, जो हमें कह रहा है कि -2 होल 1/7 को नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करें। तो आए इसे नंबर लाइन पे जाहिर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी नंबर लाइन ड्रा की हुई है। तो अब चूंकि हमारी ये जो वैल्यू है, नंबर है -2 है, तो हम कोशिश करते हैं कि इसकी कैलिब्रेशन कुछ इस अंदाज से करें कि ये -2 जो है वो हमें कहीं सामने नज़र आ जाए। तो हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, -3, -4 एंड -5। अब हमने इस -2 होल 1/7 को चूंकि नंबर लाइन पे जाहिर करना है, तो हम इस -2 और -3 के दरमियान में ये जो फासला बनता है इसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे 6 इक्वल किस्म के पॉइंट्स लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब अगर हम इसके 6 यहाँ पे निशानात लगाते हैं तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पार्ट बन जाते हैं -2 से -3 तक। तो अब हमने यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जो नोमिनेटर है वो 1 है, तो यहाँ पे -2 के बाद हम यहाँ पे 1 नंबर के ऊपर अपनी कैलिब्रेशन करेंगे, तो ये -2 1/7 को इस नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर देगा। तो इस तरह हमने -2 होल 1/7 को इस नंबर लाइन के ऊपर जाहिर कर दिया है। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के 5th पार्ट को सॉल्व करते हैं, जो हमें कह रहा है कि 5/8 को नंबर लाइन पे जाहिर करें। तो आए इसे नंबर लाइन पे जाहिर करते हैं। यहाँ मैंने ऑलरेडी नंबर लाइन ड्रॉ की हुई है। यहाँ अगर हम 5/8 को देखें तो इसका कोई होल नंबर नहीं है, और ये यहाँ पे जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से कम है। तो अगर 1 मिनट के लिए मैं इसे डिवाइड करूं 5 डिवाइडेड बाय 8, तो ये जो आंसर आता है ये 0.625 आता है। ये ऐसे ही आपको समझाने के लिए है, 0.625। अब ये आंसर हमें बता रहा है कि ये जो 5/8 है ये 0 और 1 के दरमियान में कहीं पे लाई करेगा। तो यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ -1 और यहाँ पे -2 एंड सो ऑन, अगर आगे ज़रूरत पड़े तो। अब हमने चूंकि 5/8 को नंबर लाइन पे जाहिर करना है, तो यहाँ अगर हम देखें तो ये 0 और 1 के दरमियान में आएगा, और 0 और 1 के दरमियान में ये जो डिस्टेंस है हम इसको 8 इक्वल पार्ट में पहले डिवाइड कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैं 7 लाइनें लगाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये जो 7 लाइनें हैं वो 0 और 1 के दरमियान डिस्टेंस को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगी, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब मैंने चूंकि ये 5 की इक्वल, यानी ये जो नोमिनेटर में हमें दिया गया है 5, इसके बराबर जो है यहाँ पे लाइनें गिनकर यहाँ पे निशान लगाना है। तो यहाँ मैं गिन लेता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। ये जो 5th नंबर पे लाइन है, ये वाली लाइन हमारे इस 5/8 को नंबर लाइन पे जाहिर कर रही होगी। तो इस तरह हमने 5/8 को नंबर लाइन पे जाहिर कर दिया है। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के 6th पार्ट को नंबर लाइन पे जाहिर करते हैं। 6 पार्ट में हमें कह रहा है कि 2 होल 3/4 को नंबर लाइन पे जाहिर करें। तो आए इसे जाहिर करते हैं। यहाँ मैंने ऑलरेडी नंबर लाइन ड्रा की हुई है। इसकी कैलिब्रेशन जो है मैं यहाँ अपने दिए गए नंबर के मुताबिक करता हूँ। तो ये जो नंबर है हमारा, चूँकि 2 पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ से मैं इसकी कैलिब्रेशन शुरू कर लेता हूँ। यहाँ -1, चूँकि ये साइड इतनी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ 1 2 3 4 एंड 5 आ जाएगा। तो अब
2 जो है ये तो होल है, तो मैं जंप करके 0 से डायरेक्ट 2 पे आ जाऊंगा और उसके बाद उससे अगला जो हिस्सा है 2 से लेकर 3 तक इस डिस्टेंस को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पे 3 लाइनें लगा लेते हैं, 1 2 एंड 3। ये लाइनें कोशिश करें कि बराबर लगें। बहरहाल अब 1 2 3 एंड 4, ये 2 से लेकर 3 तक जो डिस्टेंस है ये 4 इक्वल पार्ट में तकसीम हो गया है। तो अब हम नोमिनेटर में देखते हैं कि यहाँ पे 3 आया हुआ है, तो यहाँ से हम 3rd नंबर वाली लाइन को है थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं। ये लाइन जो है हमारी 2 होल 3/4 को नंबर लाइन के ऊपर जाहिर कर रही है। जी तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमने आपके लिए इस एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट को सॉल्व कर दिया है। अगर आपको यहाँ वीडियो में ये क्वेश्चन समझ नहीं आए तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में मज़ीद इसके बारे में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द यहीं पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम सॉल्व करना सिखाएंगे। तो कोशिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को ऑन रखें ताकि हमारी आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। अल्लाह पाक आपको अपनी स्टडीज़ में, अपनी मेहनतों में कामयाब करे और आने वाले इम्तिहानों में, बल्कि ज़िंदगी के तमाम इम्तिहानों में बहुत अच्छे अंदाज में कामयाब होने की तौफीकात अता फरमाए। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।